हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ लोगों को एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल लीड करने की बहुत चाह होती है, चाहे उनके पास धन संपत्ति कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर मैनर में मेंटेन करके चलते हैं और वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करना भी जानते होते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक। आइए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रहेगा साल 2024 तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो आइए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तुला राशि आपको किन 4 स्थितियों में प्रभावित करती है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है तो आपका सन साइन लिब्रा है, यानी कि आपकी सूर्य की राशि तुला है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 16 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में हुआ है तो आपकी सूर्य की राशि तुला है, यानी कि आपका सन साइन लिब्रा है। इसके अतिरिक्त आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस घर में या किस भाव में बैठा है। अगर उस घर या उस भाव में जहाँ पे चंद्रमा स्थित है वहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी चंद्रमा की राशि तुला है, यानी कि आपका मून साइन लिब्रा है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में यानी कि पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां पे 7 नंबर लिखा है तब तो आपका लग्न ही तुला है, यानी कि आपका असेंडेंट लिब्रा है। इन चारों ही स्थितियों में तुला राशि आपको प्रभावित करती है और तब ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तो साल की शुरुआत में गुरु आपके 7वें भाव में, शनि आपके 5वें भाव में, राहु आपके 6ठे भाव में और केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय थोड़ा अलग रहेगा आपके लिए एज कंपेयर टू 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक के समय के। वो इसलिए क्योंकि गुरु का गोचर 1 मई 2024 को आपके 8वें भाव में हो जाएगा और 1 मई 2024 तक गुरु का गोचर रहेगा आपके 7वें भाव में। तो अब मैं बात करती हूँ कि साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय कैसा रहेगा आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए एवरेज नजर आ रहा है। इस समय आपका उसी जॉब में रहने का योग है जिस जॉब में आप अभी तक हैं, यानी कि जॉब चेंज की संभावना काफी कम है इस समय में आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि शनि जी का गोचर आपके 5वें भाव में है और गुरु का गोचर आपके 7वें भाव में है। तो आपके करियर से रिलेटेड जो घर है 10वें भाव, वो तो किसी भी तरीके से एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है इस समय के दौरान। इस समय आपका करियर काफी हद तक स्टेबल और सिक्योर्ड रहेगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सफलता मिलने के योग जरूर हैं। वो इसलिए क्योंकि शनि का गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है और शनि देव जो हैं वो आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट बन जाते हैं, क्योंकि ये 4th भाव और 5वें भाव दोनों के ऊपर रूल करते हैं। इसलिए शनि देव का जो गोचर है आपके 5वें भाव में वो आपके लिए काफी अच्छा गोचर है। स्पेशली इस साइन के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपनी पढ़ाई में थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी फील कर सकते हो, लेकिन फिर जैसे जैसे आप मेहनत करोगे ना आपको फल भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि देव जी का गोचर 5वें भाव में आपको डिले से, मेहनत करने से, लेकिन फल बहुत अच्छे देगा यहाँ पे। अब मैं बात करती हूँ कि साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय कैसा रहेगा आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप जुपिटर का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है और जुपिटर आपके लिए आपके 3रे भाव को रूल करते हैं और आपके 6ठे भाव को रूल करते हैं। और 6ठा भाव हमारा रोग ऋण रिपु का होता है और 3रा भाव भी हमारा त्रिशटाई माना जाता है। तो दोनों एडवर्स हाउसेस को रूल करते हुए जुपिटर आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। तो इसलिए ये समय मैरिड लाइफ के लिए तो चैलेंजिंग प्रतीत हो ही रहा है। इस समय आपका या फिर आपके स्पाउस का किसी और के प्रति अट्रैक्शन उत्पन्न हो सकता है। इस समय आप अपनी मैरिड लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड और डिससैटिस्फाइड भी फील कर सकते हो। अगर आप अनमैरिड हो
तो ये समय आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में है और शनि की भी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो इससे आपका सप्तम भाव हो जाता है इस समय एक्टिवेट, और इसी कारण से अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी हो सकती है, और यहाँ पे लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपके पंचम और सप्तम भाव के बीच में योग बन रहा है। इसलिए अगर आप अनमैरिड हो तो इस समय को आप मार्क कर सकते हो कि साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय जो है वो आपकी शादी होने के लिए काफी खास समय है। अब मैं बात करती हूँ कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समय आपके लिए काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जो आपका 11वां घर है ना, वो इस समय एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि शनि की भी 7वीं दृष्टि आपके 11वें घर पे है और गुरु की भी पंचम दृष्टि आपके 11वें घर पे है। इसलिए ये शो कर रहा है कि इस समय आपकी जो खुद की आय होगी ना, क्योंकि 11वां घर आपकी खुद की अर्निंग्स दिखाता है, तो जो आपकी खुद की आय होगी वो इस समय उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। आपको शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव में सुग्रही होके बैठे हैं, योग कारक प्लैनेट है शनि आपके लिए। आपके इनकम और एसेट्स दोनों ही इंक्रीज हो सकते हैं इस समय। अब मैं बात करती हूं कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है इस समय, तो लग्न आपका प्रोटेक्टेड है इस समय, और लग्न प्रोटेक्टेड है इसलिए ओवरऑल हेल्थ तो आपकी इस समय अच्छी बनी रहेगी, है ना। लेकिन इस समय आपको कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है, क्योंकि केतु का गोचर आपके 12वें भाव में है और 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन इन सबको शो करता है, और राहु का गोचर क्योंकि आपके 6ठे भाव में है इसलिए आपको कोई क्रोनिक इलनेस भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव आपका शनि से अफ्लिक्ट भी हो रहा है और यहाँ पे 6ठे घर का लॉर्ड भी जुपिटर 6ठे घर का स्वामी होके आपके सप्तम भाव में बैठा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आपको अपनी स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। अब मैं बात करती हूं 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक के समय के बारे में। तो 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर करियर। देखिए, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको हैवी वर्कलोड रह सकता है। इस समय आपके शत्रु आपकी हानि करने की मंशा भी रख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका षष्ठेश जुपिटर होके आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि कुछ सडन लॉस इस टाइप का आपको हो सकता है, और आपके जो शत्रु है, क्योंकि राहु यहाँ पे 6ठे भाव में बैठे हैं इसलिए आपके शत्रु आपके अगेंस्ट एक्टिव हो जाएंगे इस समय, और आपको थोड़ा संभल के चलने की जरूरत पड़ सकती है। आपको अपने वर्क प्लेस में काफी पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है, क्योंकि राहु आपके 6ठे भाव में है। 6ठा भाव नौकरी का भी होता है, जॉब से रिलेटेड चीजें भी 6ठा भाव हमें दिखाता है, इसलिए और वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट को भी दिखाता है कुछ हद तक। तो इस समय आपको धैर्य और संयम से काम करना चाहिए, और हो सके तो थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करके चलनी चाहिए आपको अपने करियर में, ताकि आप अपने करियर में ज्यादा इस समय को अच्छे से उपयोग कर सको, इस समय का अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बताती हूँ कि कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय मुझे एवरेज प्रतीत हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो इस समय आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी कहते हैं ना, थोड़ी बोरिंग सी बन सकती है। इस समय आपको अपने स्पाउस को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट आपको डालना पड़ सकता है अपने स्पाउस को अंडरस्टैंड करने में इस समय। वो इसलिए क्योंकि शनिदेव जी की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपको थोड़े एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने स्पाउस को समझने में। अगर आप अनमैरिड हो तो इस समय आपकी शादी होने की संभावना कम है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर तो आपके अष्टम भाव में हो चुका होगा, है ना।
तो इसलिए आपकी शादी होने की संभावना कम है अगर आप अनमैरिड हो। अब मैं बात करती हूँ कि 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय कैसा रहेगा आपके फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समय आपके लिए एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है, यहां पे पड़ रही है। इस समय आपकी जो खुद की आय होगी ना, जो खुद की इनकम आपकी होगी, खुद की जो अर्निंग होगी, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रह सकती है क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पे, आपके एकादश भाव पे, और यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि नहीं पड़ रही है आप, तो इससे आपकी खुद की आय आपके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रह सकती है। इस समय आपको किसी को भी कर्जा देना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपका पैसा आपको वापस मिलने की संभावना कम है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे राहु होंगे, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति होंगे, दोनों का गोचर आपके लिए क्या दिखा रहा है कि आपको जो पैसा आप किसी को अगर उधार दोगे तो आपको पैसा मिलने में थोड़ा दिक्कत से आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय कैसा रहेगा आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए बिलो एवरेज प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपको कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई क्रोनिक इलनेस की संभावना भी आपके लिए इस समय में ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ अष्टम भाव में हो जाएगा, वहां से वो देखेंगे आपके 12वें भाव को, और वहां पे केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं आपके, और राहु ऑलरेडी 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। लग्न पे भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है इस समय। तो ये समय, ये सारे ग्रह किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं? ये इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बना लेना चाहिए इस समय। इस समय आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ इस समय में भी आपको स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि शनि देव जी की 3री दृष्टि तो सप्तम भाव पे लगातार पड़ ही रही है पूरे वर्ष, और आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहना चाहिए इस पूरे साल। अब बात करती हूं एक सरल से उपाय के बारे में जो अगर तुला लग्न वाले और तुला राशि वाले इस पूरे वर्ष करेंगे तो वो इस पूरे साल को अपने लिए और ज्यादा अच्छा बना सकेंगे। तो इस उपाय में आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको हर शुक्रवार को महालक्ष्मी जी की आराधना करनी है और ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्तुओं का उपयोग करना है। सफेद वस्त्र, सफेद रंग के वस्त्र पहनने हैं और सफेद कलर्ड आइटम्स का आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है अपने डे टू डे लाइफ में। अगर आपने ये उपाय किया तो आपके लिए ये साल और भी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रह सकता है। तो जरूर ट्राई करिएगा अपने घर पे इस उपाय को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो और आपने थोड़ा सा भी ज्ञान इस वीडियो के द्वारा अर्जित किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।